Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Paradise College and right now you are attending the lecture of English grammar. In previous lecture we have learned about the basic things of tenses, that what are tenses and what are the states of tenses. Present indefinite मतलब simple प्रेजेंट जो टेंस है उसको डिस्कस किया था। हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? पास्ट इंडेफिनिट, जो कि नेक्स्ट स्टेट है इंडेफिनिट टेंस की। इसको हम लोग इंडेफिनिट को सिंपल टेंस भी बोलते हैं। यू नो दैट इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये अनस्पेसिफिक होता है, अनडिटरमिन्ड होता है, एज यू नो दैट बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर अबाउट द मीनिंग्स ऑफ एवरी स्टेट ऑफ द टेंसेस। तो पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं आज। जैसे कि नाम से शो हो रहा है पास्ट, मतलब गुजरा हुआ ज़माना। पास्ट टेंस को हम लोग नरेशन भी बोलते हैं, नरेटिव टेंस, नरेशन। बच्चों इसमें क्या क्या होता है? इसमें आप लोग स्टोरी रिवील करते हो रिलेटेड टू पास्ट, कोई इंसिडेंट रिवील करते हो रिलेटेड टू पास्ट, स्टोरीज लिखते हो, शॉर्ट स्टोरीज, इंसिडेंट्स हो गए, फिर आप किसी विजिट के बारे में हिस्ट्री चेक करते हो, पास्ट में गुजरे हुए ज़माने में क्या क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये टेंस जो है यूज़ होता है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इसके स्ट्रक्चर से। इसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, फिर हम इसका यूज़ देखेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, एक इंडेफिनिट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं, मेन या सिंपल, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है इंफॉर्मेशन का, या फिर हम इसको कंप्लीमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक थिंग्स पे गौर कीजिएगा, क्योंकि इन प्रीवियस लेक्चर यू हैव जस्ट लर्न दैट कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है, जो छोटी ए बड़ी ए अलिफ के साथ एंड करता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके हर पॉइंट से वाकिफ नहीं होते, इसलिए दे फेस डिफिकल्टी टू राइट सेंटेंसेस इन पास्ट इंडेफिनिट। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं फर्स्ट, कि पास्ट इंडेफिनिट को समझने के लिए जस्ट अपने माइंड में ये मत बिठाएं कि इसका लास्ट उर्दू के किन वर्ड्स पे होता है, बल्कि इसके स्ट्रक्चर को समझना ही सबसे बड़ी बात होती है। हमारी इंग्लिश क्लास में, इंग्लिश के सिलेबस में इस टेंस के साथ हमारा पला बहुत पड़ता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो टेंस होता है वो यही होता है। क्यों? क्योंकि ये नरेशन में यूज़ होता है, स्टोरीज भी ज़्यादातर इसी में लिखी जाती हैं। एक होता है सिंपल इंडेफिनिट, जिसमें क्या होता है, आगे इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सिंपल इंडेफिनिट में क्या चीज़ आ जाएगी? इसमें सिंपल आपने देखा होगा, सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। ये है हमारा मेन स्ट्रक्चर। इसको हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, क्या लगा के? इसके साथ एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स लगा के, इन्फिनिटिव वर्ब्स लगा के हम क्या करते हैं, इसके सेंटेंसेस को आगे ले जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। ऐसे ही completed his work। ही यहाँ पे क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। completed वर्ब की सेकंड फॉर्म, his वर्क उसका काम, प्रोनाउन और वर्क ऑब्जेक्ट। he taught स्टूडेंट्स, उसने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। ही सब्जेक्ट, टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस स्टूडेंट्स क्या थे? ऑब्जेक्ट जिनको पढ़ाया गया। अब इसको एक्सपेंड करें हम। ही टॉट स्टूडेंट्स, आगे मैं इसको एक्सपेंड करने लगी हूँ। तो हम इसको मजीद एक्सपेंड कैसे करेंगे? ही टॉट स्टूडेंट्स परफेक्टली, उसने बच्चों को आसान मतलब बहुत परफेक्ट वे में पढ़ाया। तो परफेक्टली हमारे पास यहाँ पे एडवर्ब आ गया, तो हमने क्या किया?
इसको एक्सपेंड कर लिया आगे एडवर्ब लगा के। इसको मजीद हम एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं? ही टॉट स्टूडेंट्स परफेक्टली टू मेक देयर फ्यूचर ब्राइट। हमने मजीद फ्रेज का इजाफा कर लिया। टू मेक हमारे पास यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब है, तो मेन स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब वगैरह लगा के मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये था बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर। इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एस्पेक्ट्स भी हम देखते हैं। तो हम अब देखते हैं इनको नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये अभी हमारा इंडेफिनेट स्ट्रक्चर चल रहा है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है यहाँ पे, सब्जेक्ट बाद में डिड का इजाफा होता है यहाँ पे प्लूरल, सिंगल और प्लूरल दोनों के लिए। नॉट इसमें क्या है, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए डिड यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी मीन हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आपने एक बात नोट करनी है, मैं यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर लिखने लगी हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, जो मेन स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंसेस के लिए। यहाँ पे एक बात काबिल गौर है, सिंपल स्ट्रक्चर में यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, सेकंड। जब आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हो तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है प्लस डिडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है प्लस ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट क्या है नोट करने वाला कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें सेकंड है, इसमें डिडंट का यूज है। तो लेट मी टेल यू दैट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, तो ये दोनों वर्ब भी ना। डिड वर्ड है, इसकी जो मेन फॉर्म है बच्चों वो है डू, करना, एक्शन रिवील करना, कोई काम करना। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड। तो यहाँ पे सेकंड क्या यूज हुआ है, मेन जो फार्मूला है उसको अप्लाई किया है हेल्पिंग वर्ब पे। सब्जेक्ट के प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है, सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म आनी है, सेकंड। तो डिड सेकंड फॉर्म है डू की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त ये बात आपने नोट करनी है कि हमने डू की सेकंड फॉर्म लगाई है डिड नॉट से पहले, तो वर्ब की जो मेन फॉर्म है देन उसको हमने टच नहीं करना, वो अपनी असली हालत में ही रहेगी, उसको हमने मॉडिफाई नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल साइमा डिडंट, साइमा ने खाना नहीं खाया। हेयर डिडंट, डू की सेकंड फॉर्म लग गई तो ईट जो मेन फॉर्म है इसको हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव मॉडिफाइड द सेकंड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हमने यहाँ डू की जगह पे, डू का मतलब है करना, ये खाने के मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है, ये एक्शन को रिवील करने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। उसके बाद चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, हमने इस डिड को पकड़ के सेंटेंस के स्टार्ट पे लगा देना है। क्या करना है, मैं आपको सिंपल बता रही हूँ अभी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने डिड हेल्पिंग वर्ब को क्या किया है, स्टार्ट पे लगा दिया है, तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे डिड साइमा ईट द फूड, क्या साइमा ने खाना खाया। तो हमने क्या करना है, हमने डिड हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देना है, ये क्रिएट करने के लिए कि एक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट पे लगा दिया, देन हमारा सब्जेक्ट आ गया है। मेन फॉर्म वर्ब की को हमने टच नहीं करना, वो फर्स्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट ही रहेगी।
आगे W फैमिली यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, W फैमिली को स्टार्ट पे लगाते हैं किसके, डिड के, वो डिड से भी पहले आ जाते हैं। ये था हमारा मेन स्ट्रक्चर, इंडेफिनेट स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनेट। अब एक और स्ट्रक्चर है इस टेंस में यूज़ होता है जिसको कहते हैं हम इंफॉर्मेशन आर कंप्लीमेंट। जो सिंपल होता है इसमें एक्शन होता है, सिंपल इंडेफिनेट में एक्शन वाले वर्ब्स यूज़ होते हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन या कंप्लीमेंट होते हैं इसमें लिंकिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, इसमें एक्शन शो नहीं होता। इसमें कौन से वर्ब्स यूज़ होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स। इंडेफिनेट स्ट्रक्चर और कंप्लीमेंट वाले स्ट्रक्चर में डिफरेंस ही यही है, जिसमें एक्शन हो रहा हो, एक्शन वाले वर्ब्स यूज़ हो रहे हों, करना, खाना, पीना, उठना, बैठना, तो इसको हम इंडेफिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन किसी का लिंक बताना, किसी के बारे में इन्फॉर्म करना, किसी की कोई खासियत बताना, ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज गॉर्जियस, तो इस तरह से, तो वह उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन आर कंप्लीमेंट स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस इंफॉर्मेशन। इसमें दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक में नाउन होता है यूज, दूसरे में मोस्टली एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स आर एडवर्ब्स। जैसे मैं कहती हूँ अल्लामा इकबाल वॉज अ फेमस पोएट, स्टूडेंट्स फोकस ऑन दिस एग्जाम्पल, गौर से देखिएगा। अल्लामा इकबाल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। वॉज लिंकिंग वर्ब, लिंक करने के लिए अल्लामा इकबाल को फेमस पोएट, पोएट ये क्या था, फेमस, और फेमस पोएट कौन था, अल्लामा इकबाल। तो ये किसके साथ कनेक्शन बनाएगा, किस फेमस पोएट को हम अल्लामा इकबाल के साथ कैसे लिंक करेंगे, थ्रू वॉज। तो वॉज यहाँ पे यूज़ करके हमने अल्लामा इकबाल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि वो क्या थे, फेमस पोएट थे। फेमस यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल। इसके अलावा ही वॉज गॉर्जियस, तो ये हमने क्या किया है, एडजेक्टिव यूज किया है। यहाँ पे वॉज लिंक कर रहा है किसको, सब्जेक्ट को, किसके साथ, उसकी खूबी के साथ, गॉर्जियस के साथ। तो ये है इंफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वर हम किसके लिए यूज करते हैं, प्लूरल के लिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अहमद एंड आसन। अब हमारे पास टू सब्जेक्ट्स हैं हमारे, तो टू सब्जेक्ट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्ड। वर्ड क्या है यहाँ पे, नॉट एन एक्शन वर्ब बल्कि लिंकिंग वर्ब। हम वर्ड को अब लिंक करेंगे, वर्ड राइटर्स, वो लिखारी थे, वो राइटर्स थे। तो राइटर यहाँ पे हमने नाउन यूज किया है, ये नाउन में आ जाएगा, नाउन सेंटेंसेस में। वर्ड लिंकिंग वर्ब है जो अहमद और आसन का डायरेक्ट लिंक बना रहा है, हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि वो क्या थे, राइटर्स थे। तो अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे आके कंफ्यूज होते हैं कि वाज और वर्ड तो जस्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। हमें तो यही सिखाया गया है कि पास्ट कंटिन्यूअस में सिंपल के साथ वॉज यूज होता है और प्लूरल के साथ वर्ड। तो फिर अल्लामा इकबाल वॉज अ फेमस पोएट, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस नहीं है। तो बच्चे बेसिकली ये किसका स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनिट का इंफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर है, जिसमें एक्शन वर्ब नहीं बल्कि लिंकिंग वर्ब्स यूज होते हैं। क्या प्रोवाइड करने के लिए, हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन या फिर कंप्लीमेंट। लाइक ही वॉज गॉर्जियस, तो ये उसका कंप्लीमेंट भी बनता है कि वो क्या था, वो बहुत अच्छा था, ही वॉज अ नाइस मैन। स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी एक चीज बताई थी, इंफॉर्मेशन कंप्लीमेंट जो स्ट्रक्चर है ये भी दो तरह से यूज होता है। एक तो हमें इन्फॉर्म करने के लिए, किसी भी के बारे में कंप्लीमेंट देने के लिए, तो दूसरा क्या था, पोजेशन शो करने के लिए। क्या शो करने के लिए, पोजेशन। तो पोजेशन मतलब कोई चीज है या थी। आई
प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाइक आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो पेन पे मेरा क्या है, पोजेशन है। तो आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था, मतलब पास्ट में मेरा एक पेन पे पोजेशन था। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट प्लस हैड यूज करते हैं, पोजेशन शो करते हैं। इसमें जो लिंकिंग वर्ब यूज होता है वो होता है हैड। प्रेजेंट इंडेफिनिट का साथ में मैं रेफरेंस देती जाऊं, मैंने उसमें आपको बताया था कि वहां पे जो पोजेशन के लिए लिंकिंग वर्ब्स यूज होते हैं वो होते हैं हैज सिंगल के लिए, प्लूरल के लिए हैव। यहाँ पे सिंगल प्लस प्लूरल दोनों के लिए क्या यूज होगा, हैड, क्योंकि हमारा जो पोजेशन यहाँ पे शो होगा वो पास्ट की चीजों के साथ होगा, प्रेजेंट की चीजों के साथ नहीं। शी हैड अ पेट, शी यहाँ पे सब्जेक्ट, हैड पोजेशन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, किसका लिंक किसके साथ कर रहा है, पेट के साथ। पेट मीन पालतू। शी हैड अ पेट, उसके पास एक पालतू जानवर था, है नहीं है, था, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हैड यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या था स्ट्रक्चर, पोजेशन का। सानिया हैड अ डॉल, मैं आपको एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल दे रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, अच्छे से समझ सकें। हेयर सानिया सब्जेक्ट है हमारे पास, हैड फिर से पोजेशन शो करने के लिए किसका, डॉल का। सानिया सब्जेक्ट, हैड फिर से पोजेशन शो करने के लिए नाइस, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है साथ में। तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर। आई होप दैट कि अब तक आपको दोनों स्ट्रक्चर्स की समझ आ गई होगी। इंडेफिनिट स्ट्रक्चर क्या है, उसका सिंपल फार्मूला क्या है, उसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वहां पे डिड क्यों यूज हुआ। उसके बाद हमारा इंफॉर्मेशन कम्प्लीमेंट था, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें एक्शन वर्ब्स नहीं बल्कि लिंकिंग वर्ब्स यूज होते हैं। वो लिंक बनाते हैं किसी इंफॉर्मेशन के साथ या किसी चीज के साथ, हमारा पोजेशन शो करते हैं। ये उसका स्ट्रक्चर है सिंपल का, और प्लूरल के साथ वर्ड यूज करते हैं हम लोग। और पोजेशन में क्या यूज होता है, लिंकिंग वर्ब हैड यूज होता है, आगे चीजों का पोजेशन। एंड नाउ मूव टुवर्ड्स द बेसिक यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ दिस टेंस। द यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस वेरी सिंपल। हम किस में बात करते हैं, इसकी नरेशन। इसको ये टेंस नरेट के लिए यूज होता है ना। हम फर्स्ट जो इसका यूज हम देखेंगे, कोई इवेंट रिवील करने के लिए, पास्ट का कोई दिन रिवील करने के लिए, लाइक माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, पहला दिन कॉलेज का कैसा था। कोई स्पेसिफिक हम अपना डे, अच्छा दिन, लास्ट डे एट कॉलेज। ये हम अपना कोई हैपनिंग, कोई अपना दिन, हम कोई अपना दिन रिवील करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पास्ट का कोई अच्छा दिन, अ गुड डे, जिस दिन हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ हो, अ बैड डे, जिस दिन हमारे साथ कोई बैड हैपनिंग हुई हो, हम वो रिवील करते हैं इसमें। फर्स्ट डे एट कॉलेज, पहला दिन कॉलेज का कैसा था, पास्ट इंडेफिनिट में जाता है ये। लास्ट डे कॉलेज का कैसा था, ये भी हम नरेट करते हैं। हमारी जिंदगी का पास्ट का कोई अच्छा दिन, कोई बुरा दिन, तो यहाँ पे यूज होता है ये टेंस। उसके बाद हैपनिंग्स, इंसिडेंट्स वगैरह को बयान करने के लिए, इंसिडेंट्स लाइक कोई एक्सीडेंट हो गया, एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट बयान करने के लिए। अ मर्डर, कोई मर्डर हो गया था, वो बयान करने के लिए। फिर उसके बाद इस तरह से पास्ट का कोई इंसिडेंट बयान करने के लिए, अ हॉरर सीन। तो ये सारी चीजों के लिए इंसिडेंट, पास्ट में हुए इंसिडेंट को रिवील करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। हिस्ट्री को बयान करने के लिए हिस्टोरिकल रिस्पेक्ट्स को रिवील करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, लाइक वर्ल्ड वॉर 1,
वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, फिर उसके बाद 9/11 अटैक, उसकी बात करेंगे हम। अगर उसके बारे में रिवील करेंगे तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। बैकग्राउंड्स, ये भी हम पास्ट इंडेफिनिट में रिवील करते हैं। बैकग्राउंड्स लाइक इंग्लिश का बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नॉलेज का, रिलीजियंस के बारे में, रिलीजियंस के बैकग्राउंड के बारे में। फिर उसके बाद पास्ट की हैबिट्स इन पास्ट। पास्ट में हैबिट्स अपनी लाइफ के पास्ट डेज को रिवील करना, रूटीन्स इन पास्ट उनको रिवील करना। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। मैं आपको यूज़ बता रही हूँ इसका कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। फिर पास्ट में कोई सीनरी, कोई पिक्चर बयान करना, वो सीन ऐसा था, वो पहाड़ियाँ ऐसी थी, मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस का विजिट किया हो। आपकी हैबिट रह चुकी हो प्लेसेस पे विजिट करने की, उनको आप रिवील करें, तो ये भी किस में आ जाता है, पास्ट इंडेफिनिट के यूजेस में। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे सम अप होता है। वी हैव कंप्लीटेड आवर टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। I have revealed you the two structure of this tense and the uses too, and I hope that you will understand it easily. So Allah Hafiz, take care.